इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, जो जमीन से निकाला जाता है और फसलों के लिए इतना मुफीद कि खादों से छुटकारा हासिल हो जाता है। इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल फ्री हैं, एक पौधे के लिए इतने अहमियत के हामिल हैं, प्योर फॉर्म में जो है ना ये एक किस्म की फर्टिलाइजर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ये मिट्टी से मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, बल्कि इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। ये जनाब एसिनिया फेटिडा एक स्पीशी है कीड़े की, अर्थवॉर्म की, और ये बड़ी ज़बरदस्त खाद है। इसे दुनिया भर में ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। मैं आज मुल्तान में मौजूद हूँ एक फार्म में, और इस फार्म के मैनेजर अब्दुल्ला आज हमें बताएंगे इस ब्लैक गोल्ड की इफादियत। और ये एक ऐसी खाद है जो हमारे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बदल सकती है और सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। तो आइए चलते हैं अब्दुल्ला अदनान नासिर के पास। अब्दुल्ला साहब, ये पहले बताएं कि ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है इनको? ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है कि ये एक स्पीशी है एसिनिया फेटिडा, इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ब्लैक गोल्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा। और केमिकल फ्री हैं, और ये एक पौधे के लिए इतने अहमियत के हामिल हैं जो कि एक इंसान के लिए अगर अच्छी डाइट लेता है, प्योर फॉर्म में लेता है, ये प्योर फॉर्म में जो है ना ये एक किस्म की फर्टिलाइज़र है। सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स में इसमें मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं। और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, और टाइम के साथ साथ जैसे आप अपने ऑर्चर्ड को पानी लगाते हैं, ये पानी के साथ अपना काम स्टार्ट कर देती है। लाइफ कितनी होती है, कितने अरसे तक हम इसे स्टोर रख सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल खाद तो 3-4 महीने बाद हम जो खराब होती है। 1 साल तक स्टोर रख सकते हैं। ये उड़ती नहीं है? उड़ती नहीं है। इसके अंदर मॉइस्चर आप देते हैं इसको, ताकि 1 साल तक ये आराम से ये स्टोर हो जाए। ये जिस बाग में हम खड़े हैं, जी। क्या ये सारा ऑर्गेनिक है, हम कह सकते हैं? जी, इसको 2 साल हो गए हैं, ऑर्गेनिक पे हम इसको शिफ्ट कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर? मुकम्मल तौर पे। ये कितनी खाद इस्तेमाल होती है इस पूरे बाग के लिए? कितना एरिया है जिसको आपने कवर किया है इस खाद से? ये 4 मुरबा का ये एकड़ इसमें है पड़ा। हमारे पास 4 मुरबे का बाग है हमारे पास इस टाइम। और इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट की एज के साथ वेरी करती है। अगर प्लांट्स की जो एज है 25 ईयर्स का अगर प्लांट है, उसको 5 kg, अगर उससे कम है तो उस तरह ये 1 kg कम होती जाएगी। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगा लें 5 kg की? अगर मतलब मिसाल के तौर पे एक बैग ₹250 का तकरीबन अगर इसका मिलता है, तो 700 से 800 रुपए एक पौधे के लिए इनफ है? बिल्कुल enough पूरे साल के लिए? पूरे साल के लिए सफिशेंट है ये, बड़े पौधे के लिए? बड़े पौधे के लिए। अच्छा, तो ये तो फिर जो नॉर्मल खाद है जी उससे तो सस्ती पड़ती है। बिल्कुल। फिर लोग इस तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? ऑर्गेनिक की तो ज़्यादा अच्छे। क्या प्रोडक्शन की वजह से या कोई और वजह? बिल्कुल, इसके अंदर एक तो प्रोडक्शन का जो है ना, इसमें थोड़ी सी नो डाउट कम होती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की निस्बत। तो उसमें यह है कि इन ऑर्गेनिक केमिकल है। आज देख लें कि हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसके लिए पीछे एक पूरा एक सिनेरियो है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स सपोज कि अब हम कोई भी सब्ज़ी लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं, तो एक जो जो आम जो ज़िम्मेदार है, जिसको नो हाउ नहीं है, वो एक दिन पहले स्प्रे करके वो अगले दिन जो है बेचने के लिए चला जाता है, और वही हम खा लेते हैं। प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, ये मैं देखने वाले को बता दूं कि सबसे मेजर फ़र्क ये है कि प्रोडक्शन नो डाउट खाद में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन उल्टा वो फ़ायदा नहीं है। वो फ्रूट सब्जियां जो हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं आपके लिए। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक है, ये तो बल्कि मैं ये कहूँ कि इसका तो मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला नहीं है। चाहे प्रोडक्शन 100 गुना भी ज़्यादा हो जाए, कंपैरिजन नहीं है ऑर्गेनिक नेचुरल फूड से और उससे। बिल्कुल ऐसे ही। ये इसको हम 100% ऑर्गेनिक कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब ये तो फ़वाइद की बात होगी, ये सारे बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए। अब ज़रा इसके प्रोसेस की बात करते हैं, देखने वालों को भी बताते हैं कि एक कीड़ा जिसकी शायद वक़्त नहीं होती, लेकिन वो ब्लैक गोल्ड कहलाता है। बिल्कुल ऐसे। सब कॉन्टिनेंट जो पहले था तब इस्तेमाल होती थी चीज़ें, बाद में जदीद हो गई। बिल्कुल। इंडिया में अभी भी मेरे ख्याल से बहुत से फार्मर स्पेशली इंडियन पंजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हरियाणा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और अमृतसर में इसका काफ़ी इस्तेमाल, और मीडिया के जरिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने प्रमोशन की। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर अभी इस्तेमाल कितना है? पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लोग इस तरफ जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, क्योंकि इंडिया हमसे 40% ऑर्गेनिक में
शिफ्ट हो चुका है, वापस आ चुका है। अच्छा, शिफ्ट नहीं कहूँगा मैं, ऐसे कहूँगा वापस आ चुके हैं, क्योंकि उससे पहले जब ये खादें वगैरह नहीं होती थी, जो नेचुरल लोग थे तो वो तो यही इस्तेमाल करते थे। अब हम दोबारा, क्योंकि हमें पता चल गया कि खादों में कुछ नहीं पड़ा, उल्टा नुकसान है। अब इन कीड़ों पे, ब्लैक गोल्ड पे आते हैं, ये कीड़े कहाँ से आए हैं, इसका प्रोसेस क्या है? ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि मिट्टी की ढेरी है, लेकिन मिट्टी के ढेर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। प्रोसेस कैसे, क्या होता है? प्रोसेस इसका ये है, ये बेसिकली एक अर्थवर्म है। अर्थवर्म की एक स्पीशी है जिसका नाम है एसिनिया फेटिडा। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है बड़ी बेसिकली। अब तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो गई है। तो इसका जो काम है वो ये है कि ये जिग-जैग ट्रैवल करता है, ज़मीन के नीचे नहीं जाता, ज़मीन के अंदर नहीं जाता। तो उसके लिए ये जो इसकी जो अच्छी जो फूड है वो फार्म यार्ड मैन्योर है, जो कि आप जानवरों का गोबर वगैरह। तो वो बड़े शौक से इसका इन्वायरमेंट में इसको रहता है, और इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होती है, और ये फार्म यार्ड मैन्योर को खाकर डिकम्पोज करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अंदर जो गट है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसके अंदर माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। जब ये उसको एक्सक्रीटा जो उसका निकलता है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, वही हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, और वही भुरभुरी मिट्टी की तरह, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी की तरह होता है, और लाइट वेट होती है। तो उसके अंदर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि एक आम पौधे के लिए बहुत ही निहायत मुफीद है। अच्छा, अब ये तरीका तो आपने बता दिया, इसमें एक तो ये बता दीजिए कि ये जो वॉर्म है ऑस्ट्रेलियन, अब तो यहाँ से मिल रहा है, किन किन जगहों से मिलता है? अगर देखने वाले को चाहिए तो सिर्फ एरिया एलोकेट करते हैं, किस शहर से मिलता है? क्या मुल्तान से मिलता है? और मुल्तान है पाकिस्तान में इस टाइम जो इसके जो बानी हैं, जो इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो हैं डॉक्टर आसिफ साहब, रहीम यार खान से बिलोंग करते हैं। आपने वहीं से लिए? हमने उनसे परचेज़ किए थे। ये हमने 50,000 वार्म लिए थे। एक बेड उन्होंने हमें पिछले साल 2021 में सितंबर में हमें बना कर दिया था। एक बेड की कितनी एरिया कितना लिया हुआ इसने? इसमें 10 फुट इसकी जो है लंबाई है, और 5 फीट इसकी जो है ना इसकी चौड़ाई है। और इसमें कितने वॉर्म्स आ गए? इसमें कम से कम हमारे पास 25,000 वार्म हैं बड़े। 25,000 वार्म एक बेड? तो एक बेड में। तो इसको हम आगे मल्टीप्लाई भी करते गए, क्योंकि इसके ये जब ये मल्टीप्लाई भी होता है। अभी कितनी एक बेड जो है कितने केजी समझ लीजिए प्रोड्यूस कर सकता है खाद? एक बेड के अंदर ये देख लें कि 2000 केजी जो है ना इसमें आ सकता है, सिर्फ एक बेड में? एक बेड में 25,000 जो कीड़े हैं जी, वो 2000 केजी बनाएंगे जी, बिल्कुल सही। अब इसमें आपने वैसे रहीम यार खान का तस्करा किया, मुल्तान से भी मिल जाता है? वैसे मुल्तान से अभी फिलहाल अभी क्योंकि लोगों के पास इतना नहीं, क्योंकि पहले हम ही प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ प्रोडक्शन भी करते हैं, वो सेल भी करते हैं। उनका जो है ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फार्म में ये उन्होंने ये बना कर दिया है। ठीक है, तो ये जैसे ये होता है, एक बंदे की काविश है, तो ये है कि जिसके पास अगर कुछ ज़्यादा होती है वो सेल करना चाहता है, वो एक दूसरे से रब्ता करके जो है ना फिर वो एक पूरी डिमांड पूरी कर लेते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ब्रीड, ये म्यूटेशन है या नेचुरल है? ये नेचुरल है। कोई म्यूटेशन है? ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन। ठीक है, तो अब ये अब्दुल्ला साहब मुझे ज़रा काइंडली ये बता दें, इसके प्रोसेस में दो चीज़ें आ गई। एक तो गाय भैंस का गोबर देहातों में तो इजीली अवेलेबल है, उसको क्या पहले खुश्क करना है, प्रोसेस करना है, उसके बाद इसको बेड में डालना है, क्या मतलब मुझे बता दें। हमने कीड़े ले लिए किसी भी जगह से, हमारे पास गोबर भी आ गया जो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये करना है कि सबसे पहले आप जब भी कोई गोबर वगैरह लेकर आते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी आपको चाहिए बेड बनाने के लिए, उसको 1 वीक तक आप उसको ठंडा करते हैं, उसको प्री कूल करते हैं, उसको पानी मार के उसके अंदर से जो हीट होती है वो रिमूव करते हैं। रिमूव होगी। अगर हीट होगी तो इसको वार्म को छोड़ेंगे, हीट में ये मर जाएगा। तो तब से सबसे पहले यह कि हम गोबर की जो है हीट को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर हम इनको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उनके अंदर जो उनका जो टेम्परेचर है वो उसमें वेरी कर सके। इसमें एक टेक्निकल जो इसकी जो मेन है, इसको 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं चाहिए, और 20 से नीचे इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर 20 से नीचे होगा और 35 से ऊपर होगा तो इसकी ग्रोथ सीज कर जाएगी, रुक जाएगा। तो सर्दियों में फिर क्या करें, ऊपर शीट वगैरह डालें? इसको हम ये करते हैं कि जो चावलों की जो पराली होती है उसे कवर कर जाते हैं, ताकि मेंटेन रहे। अंदर का जो एटमॉस्फेयर है इनका, वो उसका टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में थोड़ा गर्म रखता होगा, गर्मी में थोड़ा ठंडा कर हीट से बचाने के लिए। यानी कि जो पराली है, जिसको आम लफ्जों में पराली कहते हैं, वो इसके लिए सदाबहार जरूरी है, उसे कवर कर दें। नीचे गोबर रख दिया आपने ठंडा करने के बाद, उसमें वर्म्स छोड़ दिए, ऊपर से कवर कर दिया और बाद छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। बस ये होता है कि हम टाइम टू टाइम इसका टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, मॉइस्चर मीटर से इसका मॉइस्चर चेक करते हैं। जब बारिश आती है, ऊपर बारिश आती है तो इसका टेम्परेचर ठीक ही होता है, तो ताकि इसके अंदर नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये है कि ऊपर पराली होती है, पराली की मदद से है कि वो पानी जो सीव होके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ना इसके अंदर जाता रहता है, तो उसके लिए इतना कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं। तो अब ये कितने अरसे में ये पूरी तैयार हो जाएगी और कैसे पता चलेगा? इसका बेसिकली देखा जाए तो
3 मंथ्स का इसका प्रोसेस है इसको तैयार होने में। 3 मंथ के बाद इसकी हम जो है ना एक ऊपर जो लेयर होती है वो बन जाती है। इसकी जो निशानी है जब ये बन जाती है, जो जैसे पत्ती होती है चाय की पत्ती की तरह, इसकी बिल्कुल ब्रिक ब्रिक से ज़र्रात बन जाते हैं और लाइट वेट हो जाती है। लाइट वेट हो, जिसका ये है कि ये खाद बिल्कुल रेडी, इसको आप रेडी टू हार्वेस्ट है। और इसकी स्मेल भी मेरे ख्याल से थोड़ी डिफरेंट होती है। स्मेल इसका अरोमा इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये स्मेल अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद आप ऊपर वाली लेयर ऊपर निकाल वाली लेयर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसको हम जाली की मदद से छान लेते हैं बिल्कुल, और ये इसको छान के हम इसको जो प्रिजर्व कर लेते हैं अपने पास। और उसके बाद जिस पौधे को चाहिए आप बिल्कुल उसको हम देते हैं। डाल लेते हैं। सही है। इसके कोई नुकसानात अभी तक तो हमें कोई देखने को नुकसान ना कोई नहीं मिला। कोई नहीं है। लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? मुश्किल है। मुश्किल एक है, बंदा रख ले, बिल्कुल सारा कुछ संभाल नहीं लेगा। बिल्कुल संभाल सकते हैं। ये देखें कि लोगों को जैसे जैसे टाइम टू टाइम अवेयरनेस है कि लोग इस तरफ जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, तो ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में प्रमोट होगा। अब्दुल्ला साहब, चूँकि आप जिस फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं एज अ फॉर्म मैनेजर, आपने अभी बताया कि पूरा फॉर्म जो है ऑर्गेनिक आप शिफ्ट कर चुके जी हैं। बिल्कुल ऐसे। प्रोडक्शन आई ऑर्गेनिक फूड की अब तक आ चुकी है? जी पिछले साल हमारे पास एक स्लॉट आई है, लेकिन उसका अभी हम ये नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक तो हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको सर्टिफाइड नहीं करवाएंगे एज अ यूरोपियन यूनियन से, तो हमारा उसके जो होगा मुआहिदा, तो आके सैंपल देखेंगे हमारा जो फ्रूट के ऊपर जो केमिकल रेजिड्यू है, MRL है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल, ठीक है ना, तो वो स्प्रे का जो भी जब हम ऑर्गेनिक से स्प्रे करेंगे तो उसमें हमें रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम जो है ना इसको नहीं कह सकते। यानी कि आपकी तसल्ली होगी कि काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुका है, लेकिन जाहिर है जब तक सर्टिफिकेशन इसकी नहीं होती कि ये ऑथेंटिक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक, तब तक आप इसको नहीं कहते। फ्रूट में इसके पत्तों में क्या फ़र्क होता है? देखने में तो बड़ा अच्छा फ्रेश कलर लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि ये ना खादों से पाक है। बिल्कुल ऐसे। क्या फ़र्क है ज़ाहिरी तौर पर? ये देख लें कि मैंने वही बात रिपीट करूँगा कि ये बेसिकली जो कह लें कि रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है। तो पत्तों के अंदर आपकी रंगत बताएगी, पत्ता बताएगा आपके दुख कि मेरे अंदर वाकई कुछ जान है। मैंने पत्ता बोलेगा। बिल्कुल। देखें कि अब एक आम बाग में चले जाएं, पत्तों के रंग पीले होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, वो दूर से पता चल जाता है कि ये पौधा बीमार है। ये पत्ता खुद बोलता है। कलर के हैं सारे, इसका डार्क ग्रीन कलर होगा। जो भी अगर आप प्लांट कोई भी प्लांट ले लें, उसकी अगर आपने हेल्थ देखनी है तो उसके आप पत्तों से आप उसकी हेल्थ को देखकर पता लगाएंगे कि आया कि इसके अंदर खुराक की कमी तो नहीं है। वो पत्ता अगर डार्क ग्रीन है तो उसके अंदर ये है कि उसको मैक्सिमम उसको पास जो है ना खुराक उसको मिल रही है, पहुंच गई, न्यूट्रिएंट सारे मिल रहे हैं। ही। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अदनान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनिक अंदाज में इस बाग को बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बड़ा लो कॉस्ट है, प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है, लालच थोड़ी सी कम हो, तो मेरे ख्याल से हम आने वाली नस्लों को एक अच्छा हेल्दी फूड खिला सकते हैं, अच्छी सब्जियां, अच्छे फल इन ब्लैक गोल्ड की मदद से। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।